हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। मैं मिस्टर मैक्स आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं एक्टिव एंड पेसिव पार्ट 13 के अंदर। जैसा बच्चों आप लोग देखते हैं कि डेली अपन 11:15 पे एक्टिव और पेसिव का सेशन, ग्रामर का सेशन लेकर आते हैं और शाम को 7:15 बजे अपन इंग्लिश वोकेबलरी का सेशन लेकर आते हैं। कल का संडे था, होपफुली आप लोगों ने सभी के सभी वीडियोस को वॉच किया होगा, सभी वीडियो से गो थ्रू हुए होंगे। आज फिर से एक नया शानदार वीडियो लेकर आया हूं। आप लोगों ने जैसा थंबनेल पर भी देखा होगा, जेरेंड और इन्फिनेटिव का पेसिव वॉइस कैसे बने। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, वॉइस बनाने के लिए मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि प्यारे बच्चों वॉइस किसका बनाया जाता है। तो वॉइस बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आप लोगों को बताया था प्यारे बच्चों, वॉइस जब कभी भी बनाना हो तो वी मस्ट फोकस ऑन वर्ब। सबसे पहले अपन को प्यारे बच्चों वर्ब पर फोकस करना होता है। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों आप लोगों को? ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि वर्ब को अंडरलाइन किया, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप इजेमार लगाने वाले हैं। फर्स्ट फॉर्म की बजाय एस और एस, डू या डज, इनमें से कोई भी एक पार्ट आ जाए प्यारे बच्चों तो आप लोग इजेमार लगाएंगे। सेकंड फॉर्म या डिड, दोनों में से प्यारे बच्चों कुछ भी आ जाए तो आप लोग क्या लगाने वाले हैं? वोज या वर लगाने वाले हैं। थर्ड फॉर्म आ जाएगा तो आप बीन लगाएंगे और आईएनजी आने का मतलब आप प्यारे बच्चों क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे। लास्ट सेशन में अपन लोगों ने मॉडल के बारे में भी बात कर ली कि जो मॉडल होते हैं उनके साथ किसका यूज होगा? बी का यूज होगा। आज हम मोस्ट प्रोबेबली अपन बी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, चाहे मॉडल आ जाए, चाहे बी गोइंग टू आ जाए प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, चाहे बी अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए। ठीक है। ये इन्फिनेटिव क्या है जिसके बारे में आप लोगों ने थंबनेल पर भी देखा होगा कि इन्फिनेटिव का पेसिव वॉइस बनाइए, जरा देखिएगा। पेसिव्स ऑफ इन्फिनेटिव। आज प्यारे बच्चों अपन इन्फिनेटिव्स का पेसिव वॉइस देखेंगे कि व्हाट आर द पेसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव्स, कि इन्फिनेटिव्स का पेसिव वॉइस कैसे बनता है। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। सबसे पहली बात तो मैं इन्फिनेटिव के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दूं, बाकी तो अपन ग्रामर में एक सेपरेट टॉपिक लेकर आएंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन नाम से। उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरेंड क्या होता है और पार्टिसिपल क्या होता है। बट थोड़ा सा देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, इन्फिनेटिव टू टाइप्स का होता है। ठीक है। इन्फिनेटिव इज ऑफ टू टाइप्स। एक तरफ आप लोग देखते हो फुल इन्फिनेटिव, देखिए फुल इन्फिनेटिव, और दूसरी तरफ प्यारे बच्चों आता है बेयर इन्फिनेटिव। इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी आपको डिस्टर्ब ना करे, कभी भी आपको टेंशन ना दे बच्चों, इसलिए अपन ये थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। फुल इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब की एक ऐसी फॉर्म जो विदाउट टू यूज होती है। कोई भी वर्ब की ऐसी फॉर्म जो विदाउट टू यूज हो रही है। मैं एग्जांपल के माध्यम से बता दूं, जैसे यहां पर आएगा तो टू गव आएगा, तो यहां पर केवल गव ही आएगा। ये रहा बच्चों। एक एक एग्जांपल भी ले लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे इधर देखिए बच्चों, आई वॉन्ट टू गव देयर, एक ये सेंटेंस रहा। एक आप लोगों ने देखा शी लेट मी गव देयर। दोनों सेंटेंसेस को देखिए। ठीक है। यहां पर आप लोगों ने देखा टू गव, एक यहां पर गव। दोनों जो वर्ब आप लोगों ने देखी टू गव और गव, यही आप लोगों का पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर है कि इन्फिनेटिव जो टू टाइप्स का बताया है, फुल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। इसको प्यारे बच्चों आराम से समझ लो। फुल इन्फिनेटिव से मतलब होता है एक ऐसी वर्ब प्यारे बच्चों जो टू के साथ यूज होती है, और बेयर इन्फिनेटिव से सीधा सा मतलब होता है एक ऐसी वर्ब जो बिना टू के यूज होती है। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये देखिएगा। अब कुछ एक स्टूडेंट कहते हैं कि सर दो दो वर्ब आ रही है, तो आपको जो दूसरी वर्ब है उसके बारे में तो बाद में फोकस करना है। पहले वाली जो वर्ब है वही मेन वर्ब होती है किसी भी सेंटेंस की, और उसी वर्ब के पास अधिकार होता है क्या बताने का? टेंस बताने का। उसी के पास अधिकार होती है कि वो सिंगुलर है, प्लूरल है, नंबर बताने का। ठीक है। हर एक चीज ध्यान देना। ठीक है, कि वो सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है, इस प्रकार का आप लोगों को ध्यान देना है। तो फर्स्ट वर्ब के पास ही राइट होता है कि वो प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है। इन्फिनेटिव पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है कि वो प्रेजेंट है या पास्ट। सिंपली मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल वाला पार्ट है, उसके बारे में लेटर ऑन अपन डिस्कस करेंगे। बट इतना सा ध्यान दीजिए आप कि आज जो हमने बात की है कि पेसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का पेसिव वॉइस क्या होता है, उसके बारे में अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस इन्फिनेटिव वाले पार्ट के बारे में अपन बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा एक फुल इन्फिनेटिव होता है प्यारे बच्चों, और एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? फोकस्ड रहिए, पूरी चीजों को अच्छे तरीके से समझिए। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो काफी एडवांस हैं और हमें बहुत कम टीचर्स इनके बारे में टीच करवाते हैं। चलिए जरा देखते हैं कि कैसे और किस हिसाब से। आइए बच्चों,
यहां पर आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कैसे अपन इंफिनिटी वाले में बी गोइंग टू का पेसिव वॉइस कैसे बनाएं। बी गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर फिर से टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, तो इन्फिनिटिव तो आ रहा है। ये बी का जब जब मैं नाम लूंगा तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, जहां जहां बी लिखा हुआ है वहां पर आप इज, एम, आर, वॉज, वर की बात करने वाले, बस इतना से याद रखिए। मतलब किसी भी सेंटेंस में यदि इस प्रकार का स्ट्रक्चर आ जाए, इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप उसका पेसिव वॉइस किस हिसाब से बनाएंगे। आर यू गेटिंग मी? अच्छे तरीके से समझना। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस आया, मैंने सेंटेंस बोला आई एम गोइंग टू बाई ए न्यू कार। सेंटेंस को बहुत अच्छे से देखना प्यारे बच्चों। आई एम गोइंग टू बाई ए न्यू कार, you need to transform the given sentence into passive voice. One more sentence is before you all. जरा देखिए बच्चों, एक सेंटेंस और है, she is या she was going to start a company. वह कोई कंपनी स्टार्ट करने वाली थी। दोनों सेंटेंसेस का अपन लोगों को पेसिव वॉइस देखना है। कितना आसान है और कितने इजी तरीके से होगा, आप लोगों को भी बड़ा अच्छा फील होगा। देखो बच्चों फटाफट देखिएगा, बी गोइंग टू का पेसिव वॉइस जब कभी भी बनाना हो तो इधर देखिएगा, मैंने क्या बोला, इनके अलावा जितने भी और स्ट्रक्चर्स आएंगे, चाहे वो कुछ भी आ जाए, मॉडल आ जाए, गोइंग टू आ जाए, अबाउट टू आ जाए, इज टू आ जाए, एम टू आ जाए, आर टू आ जाए, वॉज टू आ जाए प्यारे बच्चों, वर टू आ जाए, ठीक है। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना है, इसके बाद में चाहे प्यारे बच्चों हैज टू आ जाए, हैव टू आ जाए, हेड टू आ जाए। आज इंफिनिटिव का पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं प्यारे बच्चों, कल अपन पार्ट सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। इनमें से कोई भी एक चीज आ जाए, आप बी लगाइए। बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है, एवरीबॉडी नोज, ये रहा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा। देखो बच्चों इस सेंटेंस को देखिएगा, आई एम गोइंग टू बाई ए न्यू कार, फटाफट देखिएगा क्या बोला है, आई एम गोइंग टू बाई ए न्यू कार। बनाइए जरा पेसिव वॉइस कैसे बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को अंडरलाइन करनी है, एम गोइंग टू बाई, ये वर्ब वाले पार्ट को देखा है, ठीक है। गोइंग टू का गोइंग टू रहने वाला है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, यहां पर बी लगाना है बस, और कुछ नहीं करना। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, इसका हिंदी भी ध्यान देना, इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि मैं कार खरीदने के लिए जा रहा हूं, ये हमारे इंटेंशन को शो कर रहा है, ठीक है। कोई भी किसी भी पर्सन के इंटेंशन को शो करना हो तो आप लोग गोइंग टू का यूज करना, ठीक है ना। तो आई एम गोइंग टू बाई ए न्यू कार का मतलब मैं एक नई कार खरीदने वाला हूं, ये मेरा कोई इंटेंशन है, मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूं कि हाँ फ्यूचर में मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं, ठीक है। लेकर आइए, ए न्यू कार, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, जरा देखिएगा आई के प्लेस पर क्या आ गया, ए न्यू कार। क्या न्यू कार के अनुसार एम आएगा, क्या इज आने वाला है, गोइंग टू का गोइंग टू रहने वाला है, ये रहा प्यारे बच्चों। फिर बी लगाकर आप थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, ये रहा प्यारे बच्चों। और किसके द्वारा बोलो, बाई मी। इस प्रकार से देखिए, ए न्यू कार इज गोइंग टू बी बॉट बाई मी, एक नई कार मेरे द्वारा खरीदने वाली है, ठीक है। मतलब मैं एक नई कार खरीदने वाला हूं, एक नई कार मेरे द्वारा खरीदी जाएगी, सिंपल सी बात ये। आगे चलिए प्यारे बच्चों, इसी सेंटेंस को देखो फटाफट से, शी वॉज गोइंग टू स्टार्ट ए कंपनी, वह एक कंपनी स्टार्ट करने वाली थी। इट मीन्स उसने शुरू नहीं की होगी अभी तक, उसका इरादा होगा, ये इंटेंशन को शो कर रहा है। आइए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम कहा गया उस पर ध्यान दीजिएगा। वॉज गोइंग टू स्टार्ट को अंडरलाइन कर लीजिए, ये रहा। आपको पता है कि गोइंग टू का गोइंग टू रहने वाला है, स्टार्ट के आगे टू लगा है, ठीक है, स्टार्ट से पहले सॉरी टू लगा है, तो टू बी स्टार्टेड हो जाएगा। लेकर आइए जरा इधर से, ए कंपनी, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, ए कंपनी, ये रहा वॉज का वॉज, ए कंपनी वॉज गोइंग टू बी स्टार्टेड, ए कंपनी वॉज गोइंग टू बी स्टार्टेड किसके द्वारा प्यारे बच्चों, बाई हर। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा आप लोगों को? इस प्रकार से ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ए कंपनी वॉज गोइंग टू बी स्टार्टेड बाई हर, एक कंपनी जो थी वो उसके द्वारा स्टार्ट की जाने वाली थी। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? जिसको बी गोइंग टू का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, उसको बी अबाउट टू में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेट्स हैव वन मोर स्ट्रक्चर, एक और स्ट्रक्चर देखिएगा प्यारे बच्चों, बी प्लस अबाउट टू, बी प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये रहा बच्चों, बी अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आप लोगों को? बी अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला स्ट्रक्चर आ गया, सेम रहेगा, रटने से कोई काम नहीं चलने वाला। रटें क्यों? जब कॉन्सेप्ट हमारे सामने पड़ा है, बनना तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा। आइए जरा, सबसे पहला था शी वॉज अबाउट टू किल, शी वॉज अबाउट टू किल
हर हस्बैंड, वह अपने पति को टपकाने वाली थी। इस प्रकार का सेंटेंस आ गया, ठीक है ना। शी वॉज अबाउट टू किल, शी वॉज अबाउट टू किल हर हस्बैंड। जरा देखिएगा इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। वॉज अबाउट टू किल, आर यू गेटिंग मी प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। वॉज अबाउट टू किल, बी प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया। समझ में आ रहा है बच्चों, फोकस्ड रहिएगा, टाइम खराब नहीं होना चाहिए, यूटिलाइज कीजिए। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, बनाओ जरा, क्या बना है, हर हस्बैंड, बोलते जाओ जरा क्या है, हर हस्बैंड वॉज, अबाउट टू का अबाउट टू आना है प्यारे बच्चों, अबाउट टू बी किल्ड, अबाउट टू बी किल्ड बाई हर। आराम से बन रहा है, शायद कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। आर यू गेटिंग मी, समझ में आ रहा है, होपफुली आप आनंद उठा रहे होंगे। एक और देख लीजिएगा कोई सेंटेंस, जैसे आपने बोल दिया ही इज अबाउट टू, ही इज अबाउट टू हिट देम, ये उनको हिट करने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोगों को अंडरलाइन करने की जरूरत है प्यारे बच्चों, अंडरलाइन कीजिए फटाफट। जोश जज्बा जुनून होना चाहिए प्यारे बच्चों, जितना ज्यादा जोश जज्बा जुनून रहेगा उतना ही मजा आने वाला एक एक चीज में। बनाओ जरा इसका फटाफट, जल्दी करो। अपने अंदर काबिलियत रखो, फटाफट कुछ अच्छा करो, जल्दी करो, जल्दी, मेक इट फास्ट, जल्दी करो, जल्दी करो। देखो बच्चों, इतना ज्यादा फोकस्ड रहना है और शानदार काम करना। जैसे देखो किसी ने क्या खूब कहा है, मोटिवेशनल क्वाट है, हीरे की काबिलियत रखते हो, हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमका करो, रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी चमका करते हैं। हीरे जैसी काबिलियत रखनी है हमें, अंधेरे में भी चमकने की जैसी क्वालिटी अपने अंदर बिल्ड करनी है। हीरे जैसी क्वालिटी रखा करो, ठीक है, ताकि अंधेरे में भी चमको, रोशनी में तो आप लोग देखते हैं कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। फोकस्ड रहो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो आपको टेंशन दे। आइए जरा इधर लेकर आइए, क्या बना है, दे, इसका क्या होने वाला है, आर, दे आर अबाउट टू बी, हिट का हिट ही रहने वाला है, किसके द्वारा प्यारे बच्चों, बोलो, बाई हिट। ऐसा ध्यान देना है, एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। आर यू गेटिंग मी, कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार, ठीक है। एक और सेंटेंस देख लो, अबाउट टू के बाद में एक नया स्ट्रक्चर लेते हैं, बी अबाउट टू के बाद में, फिर से देखो कुछ भी आ जाए, इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, सब में टू आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आनी है। उसी प्रकार से आप देख लो प्यारे बच्चों, हैज टू, हैव टू, हैड टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी, समझ में आ रहा है, ठीक है। जरा देखिए, कहा है ना कि हीरे जैसी काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में भी चमका करो, क्योंकि रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी चमका करते हैं। हीरे जैसी काबिलियत आपने अपने आप को बिल्ड करनी है अपने में। और 3 सेंटेंसेस फॉर गेटिंग सक्सेस लास्ट क्लास में आप लोगों को कही थी। यदि सफलता अर्जित करना चाहते हो प्यारे बच्चों तो 3 चीजें हमेशा याद रखो। नो मोर देन अदर्स, दूसरे लोगों से ज्यादा जानने की कोशिश किया करो। वर्क मोर देन अदर्स, दूसरे लोगों से ज्यादा काम किया करो। और सबसे महत्वपूर्ण जो लास्ट पॉइंट बताया था, एक्सपेक्ट लेस देन अदर्स, और दूसरे लोगों से कम एक्सपेक्ट किया करो। ऐसा कुछ किया करो। कॉन्टिन्यूअसली मैं आप लोगों के सामने हाजिर होता हूं इंग्लिश विद मिस्टर मैक्स यूट्यूब चैनल पर, ताकि मेरे एक एक स्टूडेंट को इस लॉकडाउन के अंदर भी बेनिफिट मिलता रहे और वो ये फील नहीं करे कि आई एम अलोन एट माई होम, नोबडी इज हियर टू लुक आफ्टर माई स्टडीज। मेरी स्टडीज की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इफ आई एम हियर देन नो फियर। यदि आपका टीचर मिस्टर मैक्स यहां पर है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और थोड़े दिनों में तो पूरा अलग अलग सिलेबस लेकर आने वाला हूं। रीट का अलग से होगा, बैंक और एसएससी का अलग से होगा, ठीक है, नेवी एयरफोर्स डिफेंस का अलग से होगा, एक एक चीज। और इस प्लेटफॉर्म पर मैं 2-3 और टीचर को भी अभी इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं जल्दी आप लोगों को। जैसे किसी को फिजिक्स के लिए अलग से, मैथ्स के लिए अलग से, आपको एक जगह बैठे बैठे पूरी चीजें मिलने वाली है। लिटरेचर शुरू करेंगे एंड सून विल स्टार्ट इंग्लिश स्पोकन कोर्स। जल्द से जल्द बच्चों हम स्पोकन इंग्लिश वाले पार्ट पर भी अटैक करने वाले हैं। आइए जरा, सबसे पहला था आई एम टू सिंग सॉन्ग्स, मुझे गाने गाने हैं। आई एम टू सिंग सॉन्ग्स, ये रहा प्यारे बच्चों पहला ही सेंटेंस। देख लो, घबराने की कोई जरूरत नहीं, अंडरलाइन कीजिए। एम टू सिंग ये रहा, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। आपको तो ऐसा दिखते किया कर दो। लो भाई, सॉन्ग्स, इसकी जगह क्या आने वाला है, आर टू बी
सिंग, सेंग, संग किसके द्वारा बोलो, बाई मी। इजीली बना लिया, कोई समस्या ही नहीं आ रही भाई। और देख लो जरा एक सेंटेंस, ही वॉज टू क्लीन द रूम, उसको रूम साफ करना था, ही वॉज टू क्लीन द रूम। इजीली आप लोग देख पा रहे हैं, ही वॉज टू क्लीन द रूम। देखो बच्चों इधर लिख रहा हो द रूम, अच्छे से समझो, द रूम वॉज टू बी क्लीन्ड, वॉज टू बी क्लीन्ड किसके द्वारा, बाई हिम। आराम से बन पा रहा है। आपका पहला फोकस ही जो मैं बता रहा हूं उस पर होना चाहिए, वॉज टू क्लीन, ये रहा। सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वॉज टू बी क्लीन्ड कर दिया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना प्यारे बच्चों। मूविंग फर्दर, थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं आपको। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। वाई डू यू स्पीक इंग्लिश? डेली, आप डेली फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वाई डू यू स्पीक इंग्लिश? आपने कहा कि आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। सरकार क्या करें, मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, बट आई जस्ट आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, लेकिन मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है। प्यारे बच्चों इस स्ट्रक्चर को देखो, हैव टू स्पीक, ये रहा हैव टू स्पीक। इधर लेकर आओ, क्या बना है, इंग्लिश, वेल डन। हैव टू की जगह क्या कर दिया है, हैज टू बी स्पोकन, ये रहा प्यारे बच्चों। अच्छे तरीके से देखना, इंग्लिश हैज टू बी स्पोकन किसके द्वारा, बाई मी। आराम से समझ में आ पा रहा है, कोई समस्या ही नहीं है। एक एक सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझना प्यारे बच्चों। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? अरे मुस्कुराते रहो, फोकस्ड रहो, और ऐसे लगना चाहिए कि टीचर इज जस्ट बिफोर यू ऑल, आपके सबके सामने खड़े हैं। प्यारे बच्चों इस प्रकार का जोश जज्बा जुनून रखा करो। आई से गॉट इट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया, डूइंग ग्रेट जॉब। मूविंग ऑन, आगे चलिए बच्चों, एक और सेंटेंस लेते हैं। शी हैड टू वॉश द क्लोथ्स, शी हैड टू वॉश द क्लोथ्स। इसका भी वही ध्यान रखना है जैसा ऊपर रखा है, हैड टू वॉश, ये रहा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लोथ्स की स्पेलिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, मैं समझा देता हूं क्या कहेगा, CLOTH, ये रहा। क्लोथ के दो तरह के प्लूरल बनते हैं, एक बनेगा CLOTHS, प्रोनाउंसिएशन भी देख लो, क्लोथ्स, क्लोथ्स बनेगा। और यहां पर देखना CLOTHES, तो यहां पर क्या बनने वाला है, देखो क्लोथ्स, याद रखिए बच्चों, क्लोथ्स, जय का साउंड आएगा। विशेष ध्यान देना, एक क्लोथ्स है, एक क्लोथ्स है। ओके, क्लोथ्स ये दो बन गए, क्लोथ्स और क्लोथ्स। विशेष ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। बोलो सर दोनों में अंतर क्या है? ये तो मैं कहूं कि पीसेस ऑफ क्लॉथ, कपड़े का टुकड़ा होता है, ये क्या होते हैं, गारमेंट्स होते हैं अपने। सिले सिलाए कपड़े जो होते हैं ना, गारमेंट्स की बात करेंगे। जो सिले सिलाए कपड़े होंगे वो गारमेंट्स आपके क्या कहलाएंगे, क्लॉथ। तो बताओ बच्चों, हमने क्लॉथ्स पहन रखा है या क्लोथ्स पहन रखा है, प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है। यदि ऐसा ही है कि वी ऑलवेज, जैसे ही वॉज वेयरिंग या ही वॉज वेयरिंग क्लॉथ्स, वह कपड़े पहने हुए था, गलत है, कपड़े का टुकड़ा थोड़ी ना पहने हुए था। ये तो अनस्टिच्ड होते हैं, याद रखिएगा। अनस्टिच्ड का मतलब होता है बिना सिलाई सिलाई। हमने सिले हुए कपड़े पहन रखे हैं बच्चों, कपड़े का टुकड़ा नहीं पहन रखा है। ये स्टिच्ड गारमेंट जो भी क्लोथ होते हैं उनके लिए वर्ड यूज होगा क्लोथ। तो उसने क्या धोए, कपड़े धोए। तो कपड़े धोने के लिए कौन सा टर्म यूज में लिया, देखो क्लोथ्स आ गया, क्लोथ्स। क्लॉथ्स मत बोला करो बच्चों, क्लॉथ्स। एक और प्रोनाउंसिएशन सीखे जाना, क्लॉथ्स और क्लोथ्स में क्या डिफरेंस है। आइए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया हमने, द क्लोथ्स हैड टू बी वॉश्ड, द क्लोथ्स हैड टू बी वॉश्ड किसके द्वारा, बोलो, बाई हर। विशेष ध्यान देना, द क्लोथ्स हैड टू बी वॉश्ड बाई हर। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आप लोगों को? मूविंग ऑन, थोड़ा सा आगे चलिए बच्चों। इसके अलावा आपने इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू देख लिया, बी गोइंग टू, बी अबाउट टू देख लिया। अब मैं थोड़ा देयर के बारे में भी बता दूं। देयर वाले सेंटेंस आ जाए, देयर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए मान लीजिएगा, तो भी सेम वही प्रोसीजर यूज करना है। जैसे आपने बोला ना, देयर इज नो वर्क टू डू, करने को कोई काम ही नहीं है सर, देयर इज नो वर्क टू डू। फटाफट देखिए बच्चों, अंडरलाइन किया टू डू को, तो कैसे बनाने वाले हैं, देयर इज नो वर्क, देयर इज नो वर्क टू बी डन, किए जाने के लिए कोई काम ही नहीं है सरकार, टू बी डन हो गया। लीजिए, देयर इज नो वर्क टू बी डन। और आगे आ जाइए, वन मोर सेंटेंस आप लोगों के सामने रख देता हूं। जैसे आपने बोल दिया, देयर वॉज नो रूम
देयर वॉज नो रूम टू क्लीन, क्लीन करने के लिए हमारे पास कोई कमरा ही नहीं था। तो अब आप इसको कैसे बनाने वाले हैं जरा देख लीजिए। देयर वॉज नो रूम, इसी का बनना है प्यारे बच्चों, टू बी क्लीन्ड। बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है, ये लीजिए। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? ठीक है। और देखो जरा, आपने देखा होगा इट इज टाइम वाले जितने भी सेंटेंसेज आ जाएं, इट इज टाइम, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आगे ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम क्या करेंगे? इनका कभी भी पैसिव वॉइस बनाना हो तो आप ध्यान देना, इट इज टाइम का तो इट इज टाइम ही लगाना बच्चों। इस ऑब्जेक्ट को इधर ले आना, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए फोर प्लस ऑब्जेक्ट लगाना, और इसका क्या करोगे? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा हर में ध्यान देना। यदि एक्टिव वॉइस में इस प्रकार की संरचना हो प्यारे बच्चों, किस प्रकार की? इट इज टाइम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख गया तो ये तो लगना ही है। जरा देखिए सेंटेंस कैसे, एक सेंटेंस देख रहा हूं, इट इज टाइम टू स्टार्ट द क्लास। फिर से चलो प्यारे बच्चों, क्या फटाफट बोलो, इट इज टाइम टू स्टार्ट द क्लास। वंस अगेन प्लीज, फिर से बोलो क्या है? इट इज टाइम टू स्टार्ट द क्लास। इट इज टाइम टू स्टार्ट द क्लास। लेकर आओ जरा इधर, मैंने क्या बोला? ये ऐसा का ऐसा बनने वाला है, इट इज टाइम, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट भी दे रखा है तो इधर ले आओ, फॉर द क्लास, फॉर द क्लास। इसका बना दो फटाफट से, क्या बना है? टू बी स्टार्टेड। ये रहा बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है। इट इज टाइम फॉर द क्लास टू बी स्टार्टेड। इट इज टाइम फॉर द क्लास टू बी स्टार्टेड, मतलब समय हो गया क्लास शुरू करने का, और ये नीचे वाला हो गया कि क्लास शुरू किए जाने का समय हो चुका है। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट, वेल डन, मूविंग ऑन, डूइंग गुड जॉब, ग्रेट, बेस्ट विशेस। आगे चलिए बच्चों, एक और सेंटेंस लेते हैं। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। दुकान खोलने का वक्त हो गया है, तो क्या करने वाले हैं बताओ, फटाफट बोलिए। इट इज टाइम, ऐसा का ऐसा आने वाला है। द शॉप को इधर लेकर आ जाओ, लेकिन ऑब्जेक्ट लगेगा फॉर द शॉप टू बी ओपन। पता हो तो हमारा जो फर्स्ट क्लास था उसमें एक स्टूडेंट ने हमसे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्या था वो भी सुनिए। उसने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस। ऐसा सा कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस। आप इसका बना लो ना, क्या दिक्कत वाली बात है? इट और दिस को आप एक ही मानो। इट किसको रिप्लेस कर सकता है? इट को रिप्लेस अपन दिस से कर सकते हैं, तो आप इसको सीधा ले आओ, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, ऐसा कर दो तो भी ठीक है। या फिर दिस या इट या दिस कैन नॉट बी डन, दोनों सही है प्यारे बच्चों। जो मर्जी आए वो बनाओ, उसी से भी बना दो। लो, जल्दी करिए, एक एक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। किसी भी प्रकार की आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि सर इसका कैसे पैसिव वॉइस बनेगा। आर यू गेटिंग मी? आगे चलिए, अर्ली इन द मॉर्निंग एक स्टूडेंट ने एक और क्वेश्चन पूछा कि सर आई फॉरगॉट टू कॉल यू का क्या होगा? आई फॉरगॉट टू कॉल यू, मैंने आपको कॉल करना भूल ही गया सरकार। अरे इसमें भी क्या प्रॉब्लम है मेरे भाई, अंडरलाइन करो ना, टू कॉल का बन जाएगा बस, फॉरगॉट का फॉरगॉट कर दो ना, ऐसा का ऐसा। आई फॉरगॉट यू टू बी कॉल्ड, कोई समस्या नहीं है, आराम से बनाते जाइए। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आप लोगों को? किसी में भी टू इंफिनिटी वाला स्ट्रक्चर है तो आप उसको इस प्रकार से बनाइए। आपके एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है प्यारे बच्चों, वो देखिएगा कि किस प्रकार का क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था, समझो। जैसे ही इज गोइंग टू परफॉर्म हेमलेट। हेमलेट एक ड्रामा है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर,
कि वो हेमलेट को परफॉर्म करने वाला है। ही इज गोइंग टू परफॉर्म हेमलेट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है इन एसएससी 10+2, आंसर चाहिए मुझे फ्रॉम योर साइड, जल्दी कीजिए बच्चों। इज गोइंग टू परफॉर्म, अच्छे से देखिए, इज गोइंग टू परफॉर्म, तो कैसे होगा और किस हिसाब से लेकर आइए ना जरा इधर, क्या बनेगा? हेमलेट इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड, किसके द्वारा? बाय हिम। आराम से बन गया, कोई समस्या ही नहीं है। हेमलेट इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय हिम। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों आप लोगों को? तो अच्छे तरीके से देखना है एक एक स्ट्रक्चर को। चलिए मैं पूरा का पूरा रिकैप करवा दूं कि किसके साथ बी लगना है। देखो कहीं पर भी बच्चों मॉडल आ जाए, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। बी गोइंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। फटाफट देख लो प्यारे बच्चों बोर्ड पर, बी अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सबके साथ फर्स्ट फॉर्म आनी है। हैज टू, हैव टू, हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। देयर वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं लास्ट में, इनमें भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। इट इज टाइम वाले सेंटेंसेस तो आपने देखे ही हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। कुछ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाते हैं, कुछ लेट से शुरू हो जाते हैं, कुछ डोंट से शुरू हो जाते हैं। प्यारे बच्चों ये 10 प्रकार के स्ट्रक्चर हैं, इन सब में आप लोग ध्यान देना, कैसे बनने वाला वो ध्यान देना, कैसे बनेगा। इन सब के साथ बी लगेगा, सब के साथ, और बी लगते ही आगे वर्ब की क्या आनी है प्यारे बच्चों बताओ? थर्ड फॉर्म आनी है। बी कहां पर लगेगा? टू आया तो टू के बाद लग जाएगा, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना। और मॉडल में तो टू आता नहीं है तो सीधा ही कर दो, फिर मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गया पैसिव वॉइस। कोई भी सेंटेंस ले आइए, किसी भी प्रकार का सेंटेंस ले आइए, एक साथ बनेगा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान किस में देना था? इट इज टाइम वाले में ध्यान देना था बच्चों। केवल 4 चाहिए, जो ऑब्जेक्ट है उसको लाने से पहले 4 के बाद ही आप लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे, बस, और कोई तकलीफ नहीं है। सर थोड़ा सा एक बार फिर से बता दीजिए। चलिए बच्चों एक एक दो स्ट्रक्चर और देखते हैं। जैसे आपने अभी देखा, यू मस्ट कंप्लीट योर टास्क, आपको आपका टास्क पूरा करना पड़ेगा सरकार। अंडरलाइन कीजिए फटाफट से, देखिए ना बच्चों, मस्ट कंप्लीट, एवरीबडी नोज की मस्ट आते ही मॉडल हो गया, और मॉडल होते ही बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोलो जरा क्या बना है? योर टास्क, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, योर टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड, योर टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय यू। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? कोई समस्या नहीं है? ठीक है, और कौन सा बताएं? जैसे आपने बोला ही इज टू, देखो ही इज टू वॉश द यूटेंसिल्स, बर्तन उसको साफ करने हैं, ये रहा बच्चों, ही इज टू वॉश द यूटेंसिल्स। फिर से अंडरलाइन करो, टू दिखते ही तो बी लगाना है, आपको समस्या ही नहीं है। ये रहा इज टू वॉश, ये रहा, बनाइए जरा क्या बन रहा है? द यूटेंसिल्स, सब्जेक्ट के अनुसार आर आ जाएगा, आर टू बी वॉश्ड, टू बी वॉश्ड, और ही का क्या बनना है? बाय हिम। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। और देख लीजिएगा, इट इज टाइम वाले में मैंने क्या कहा था? इट इज टाइम वाले में देख लो, देर का देर बन रहा है, देर इज नो वर्क टू डू, तो सीधा बना लिया देर इज नो वर्क टू बी डन। देर वॉज नो रूम टू क्लीन, तो आपने क्या बनाया? बोलो देर वॉज नो रूम टू बी क्लीन। आराम से बना लिया, आपको कोई तकलीफ भी नहीं हुई, कोई दिक्कत ही नहीं हुई है। एक एक को अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है प्यारे बच्चों। देखते हैं जरा कैसे, फिर से चर्चा करते हैं। यहां पर हमने एक स्ट्रक्चर दिया, देखो क्या अभी बनाया था,
इट इज टाइम टू कुक फूड। दोनों सेंटेंसेस में अंतर होगा। अभी देखिए, इट इज टाइम टू कुक फूड, और यहां पर और देखिए, इट इज टाइम वी कुक्ड फूड। टेंस वाले टॉपिक में भी आपने पढ़े होंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। एक एक चीज को समझिए फटाफट से। क्या आया है, जल्दी करें। मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। देखो बच्चों, मैं समझा देता हूं आपको कि किस हिसाब से डिफरेंस हुआ है। इट इज टाइम टू कुक फूड, आपको तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखनी चाहिए। क्या नीचे वाले में दिखा गया? लगभग कहते हैं कि इट इज टाइम वाले का ऐसा बनेगा, ऊपर वाले का तो हिंदी अलग हो गया। इट इज टाइम टू कुक फूड का मतलब खाना बनाने का वक्त हो गया है। सेंटेंस देखिए बच्चों, अभी बताया था इट इज टाइम फॉर फूड टू बी कुक्ड। ये रहा बच्चों, जल्दी करें। इट इज टाइम फॉर फूड टू बी कुक्ड, जल्दी करें। इट इज टाइम के बाद ये फोर आया, किसके कारण आया? ऑब्जेक्ट को इधर लेकर आ गया, फॉर फूड टू बी कुक्ड। चलिए ठीक है, ऊपर वाले का हिंदी था कि खाना बनाने का या खाना पकाने का वक्त हो गया है। नीचे वाले का सेंटेंस का मतलब देखिएगा, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद यदि सब्जेक्ट आ जाए, यहां सब्जेक्ट नहीं था, देखो सब्जेक्ट आ जाए तो आगे हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ऐसा आपने टेंसेस में जरूर पढ़ा होगा। इसका मतलब अरे समय हो गया खाना बनाने का, मतलब अभी तक हमने खाना नहीं बनाया है। आर यू गेटिंग मी? बहुत बढ़िया। ये रहा इट इज टाइम, इट इज टाइम, ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा, छोड़िए इसको। फूड को इधर लेकर आ जाओ, इट इज टाइम फूड। याद कीजिए, शुरुआत वाले स्लाइड को देख लीजिएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखते ही क्या लगना है बच्चों? वॉज या वर लगना है। ठीक है, समझो जरा कैसे। ये सेंटेंस रहा, सेकंड फॉर्म है तो वॉज या वर लगेगा। इट इज टाइम फूड, सेकंड फॉर्म है तो वॉज, फूड वॉज कुक्ड बाय अस। इस प्रकार से देख। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा आप लोगों को? अच्छे तरीके से समझिएगा एक एक पार्ट को कि किस हिसाब से बनाना है। जल्दी करो बच्चों, दोनों सेंटेंसेस काफी शानदार हैं। ठीक है, एक इट इज टाइम टू कुक फूड आ गया, दूसरा इट इज टाइम वी कुक्ड फूड। मेक इट फास्ट। समझ में आया? बहुत बढ़िया। एक भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो आज हमें टेंशन दे। मैंने क्या कहा था बच्चों, जो निकल पड़े वो पहुंच गए। अपन लोगों ने आज से 12-13 दिन पहले ग्रामर का सेशन शुरू किया था। टॉपिक इज अबाउट टू कंप्लीट होने वाला है। ठीक है ना? जल्दी करें। अपने लगातार एक प्रोसीजर के आधार पर बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, तो पहला टॉपिक कंप्लीट होने वाला। डोंट मिस द क्लास ऑफ टुमारो। कल आपके इन्फिनिटिव और जेरेंड के एडवांस स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी जेरेंड के नाम का तो कुछ मिला ही नहीं अपने को, बट इन्फिनिटिव आप लोगों ने बेसिक देख लिया है। ठीक है ना? इसके आगे का हम आगे की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को और बताऊंगा। ठीक है? अच्छा, एक दो सेंटेंस और कुछ ऐसे, जैसे आपने कहा ही इनवाइटेड मी, ही आस्क्ड मी टू गो। बनाओ जरा, क्या बनेगा? ही आस्क्ड मी टू गो। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, उसके बाद कुछ भी आए तो हमें क्या टेंशन है? हमें तो वर्ब मिलनी चाहिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म है बच्चों, बना दो जरा, क्या बन रहा है? आई वॉज आस्क्ड, मुझे कहा गया क्या करने को? टू गो। ये इसके साथ ही आएगा भाई, टू गो। वर्ब को जोड़ना चाहिए। आगे देखिएगा, बाई हिम। सर यहां टू बी गॉन क्यों नहीं हुआ? यहां टू बी गॉन क्यों नहीं हुआ? मैंने फिर कहा है, जब एक फाइनाइट जो क्लोज है अपना, उसी में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बना पड़ा है अपने पास पहले से, तो फिर बनाने की क्या जरूरत है भाई? इससे फिर क्या बनाओगे? ही आस्क्ड मी टू बी गॉन, ऐसा तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं निकला, कोई मीनिंग ही नहीं निकला। सिंपली आपने बनाया कि ही आस्क्ड मी टू गो, तो आई वॉज आस्क्ड टू गो बाय हिम। ठीक है? और देख लो जरा,
एक और सेंटेंस, he will invite us to attend the party. अब ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर आगे खिंच गया, लेकिन आप थोड़ा सा चाहो तो देखो, पहले तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। टू अटेंड के बाद भी ऑब्जेक्ट आया है, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले वाले का बना के देख लो ना, क्या दिक्कत है। वी विल का क्या बनने वाला है, शैल। वी शैल बी इनवाइटेड, वी शैल बी इनवाइटेड। शैल क्यों आया, आई और वी के साथ शैल, बी क्यों लगा मॉडल, वी शैल बी इनवाइटेड टू अटेंड द पार्टी, किसके द्वारा, बाय हिम। ये रहा बच्चों, फिर से देखो एक एक स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से। वी शैल बी इनवाइटेड टू अटेंड द पार्टी। सर मैं इस द पार्टी से बनाऊं तो आप फिर इस प्रकार से बनाएंगे बच्चों इनको, क्या वो देख लो आप। द पार्टी शुड बी इनवाइटेड, ये भी बन सकता है। क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को वॉच करना पड़ेगा। आज की क्लास का हमारा जो मेन जो असेंस ऑफ द क्लास की बात करूं या जिस्ट ऑफ द क्लास की बात करूं प्यारे बच्चों, तो क्या होगा फटाफट देख लीजिए। इस चीज पर आप लोगों को ध्यान देना है प्यारे बच्चों। यदि किसी भी सेंटेंस में आपको मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी गोइंग टू, बी जहां जहां पर आएगा, इज, एम, आर, वॉज, वर समझेंगे। बी अबाउट टू, इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज टू, हैव टू, हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देयर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट इज टाइम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट या डोंट आ जाए प्यारे बच्चों, सबका पेसिव वॉइस एक ही तरीके से बनेगा, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे बनेगा बोलो, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आर यू गेटिंग मी, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों आप सभी को। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान देना है। गोइंग टू का गोइंग टू रहेगा, अबाउट टू का अबाउट टू रहेगा, इट इज टाइम वाले में फोर को लेकर ऑब्जेक्ट उसमें क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। आर यू गेटिंग मी, समझ में आ रहा है। होपफुली आप सब लोग बढ़िया तरीके से आनंद उठा रहे होंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, WH, हेल्पिंग वर्ब वाले कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा लिंक वर्ब का पेसिव वॉइस कंप्लीट करवा दिया है, पॉजिटिव वर्ब का पेसिव वॉइस कंप्लीट करवा दिया है। जो बेसिक्स था हमारे फाइनाइट इंफिनिटिव वाला, वो पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया। मॉडल्स का पेसिव वॉइस बना दिया, ठीक है। हमने मैनर एडवर्ब्स क्या होती है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे दी, ठीक है। आगे मैंने बता दिया कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में को रेफरेंस होने के कारण उनका क्या नहीं बन पाता है, पेसिव वॉइस नहीं बन पाता, वो बता दिया। इसमें अपन को रेफरेंस वाली चीजों में हमने क्या क्या लिया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ले लिया था, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को ले लिया था, और कुछ ऐसी वर्ब्स के बारे में भी डिस्कस किया था। किसी भी सेंटेंस का पेसिव वॉइस प्यारे बच्चों तब तक नहीं बनता है जब तक एक्शन किसी दूसरे की ओर ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है ना। यदि इफ द एक्शन इज डन बाय अ डूअर एंड द इफेक्ट ऑफ दैट एक्शन टर्न्स बैक अपॉन द डूअर इटसेल्फ, वापस से घूमकर डूअर पर ही आ जाता है, तो उसका पेसिव वॉइस नहीं बनेगा। जैसे मैंने आपको कहा, ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ही मार लिया, मारने का काम ही ने किया और मरा भी कौन, ही मरा। तो एक्शन ट्रांसफर नहीं हुआ है, वापस ही तक ही सीमित रह गया है। और ही किल्ड राम या रावण, उसने रावण को मारा, ही किल्ड रावण, तो मारने का काम ही ने किया और मरा कौन, रावण मरा। जैसे एक और सेंटेंस लिया, ही शुक हिज हेड, उसने अपना सिर हिलाया, सिर हिलाने का काम ही ने किया और सिर हिला भी किसका, ही का हिला। तो ट्रांसफर नहीं हो रहा एक्शन, जब तक एक्शन ट्रांसफर नहीं होएगा पेसिव वॉइस नहीं बनेगा। और ही शुक माई हेड, उसने मेरा सिर हिलाया, ठीक है, अपने ब्रदर का सिर हिलाया, अपनी पत्नी का सिर हिलाया, मतलब ट्रांसफर हो रहा है एक्शन, तो ट्रांसफर होगा तो उसका पेसिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है। एक हमने सेंटेंसेस लिया था ना, वी चेंज्ड बसेस, हमने बसेस को चेंज किया, तो उसका मतलब उसका पेसिव वॉइस क्यों नहीं बना, पेसिव वॉइस होने के कारण, ऑब्जेक्ट होने के कारण भी उसका पेसिव वॉइस क्यों नहीं बना। लॉजिक यही था कि एक्शन जो था वो सब्जेक्ट तक ही रिस्ट्रिक्ट था, आगे ट्रांसफर नहीं हुआ, और जब तक ट्रांसफर नहीं होएगा उसका पेसिव वॉइस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आर यू गेटिंग मी। जैसे आपने कहा कि वी लव ईच अदर, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो हम तक ही सीमित है, दूसरे तक एक्शन ही ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, तो इनका पेसिव वॉइस नहीं बन पाएगा। आर यू गेटिंग मी। तो पूरा का पूरा बेसिक कंप्लीट मैंने आप लोगों को करवा दिया है। अब कुछ एडवांस जो स्ट्रक्चर्स बचे हैं प्यारे बच्चों इन्फिनिटिव वाला, विल बी डिस्कस्ड टुमारो, कल हम फिर से डिस्कस करेंगे। और शाम को 11:15 बजे वाला सेशन लेना ना भूलना प्यारे बच्चों।
ठीक है, 7:15 बजे वाला वोकैब वाला सेशन, उसमें भी आप लोग देख पा रहे हो कि डेली हम लोग क्या कर पा रहे हैं कि क्लासेस में 20 to 25 वर्ड्स हम डिलीवर कर पा रहे हैं आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, वीडियोस को रेगुलरली वॉच कीजिए। कमेंट्स आप लोगों को काफी अच्छे आते हैं, और आप लोगों को कौन सी चीजें चाहिए, डू लेट अस थ्रू कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। जल्द आप लोगों का स्पोकन इंग्लिश का सेशन भी अपन शुरू करने वाले हैं। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और कीप मूविंग अहेड, और मजा लेते जाइएगा इस लॉकडाउन में। लॉकडाउन बाहर निकलने के का हुआ है कि बाहर न निकले, आपको किताब पढ़ने का लॉकडाउन नहीं है, स्टडी लगातार करते रहिएगा। और बाकी की मुलाकात कल वाले सेशन में फिर से करेंगे। जय हिंद।